मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ अपने एक छोटे से घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। अरे परी बेटी, ये सुबह सुबह कौन आ गया? मैं बाहर देख कर आती हूँ। मुनमुन चिड़िया दरवाजा खोलकर घर के बाहर आ जाती है। मीनू मौसी घर के बाहर खड़ी हुई थी। अरे मीनू मौसी, आप सुबह सुबह यहाँ? खैर तो थी ना? चिड़िया, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कल भोजन नहीं ला पाई। चिड़िया बेटी, अगर तुम्हारे पास भोजन पड़ा है तो थोड़ा भोजन मुझे दे दो। मेरे बच्चे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ मीनू मौसी, क्यों नहीं, मेरे पास थोड़ा भोजन पड़ा हुआ है। मैं अपने भोजन में से थोड़ा भोजन आपको भी दे देती हूँ। मुनमुन चिड़िया भोजन लाकर मीनू मौसी को दे देती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे मीनू मौसी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो चिड़िया, तुम बहुत नेक दिल हो। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। मुनमुन चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। मम्मा, कौन था बाहर? परी बेटी, मीनू मौसी भोजन लेने के लिए आई हुई थी। उनकी तबीयत कल ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो भोजन नहीं ला पाई, इसलिए मैंने अपने हिस्से का आधा भोजन उन्हें दे दिया। लेकिन मम्मा, हमारे पास तो पहले ही बहुत कम भोजन था, आपने हमारा भोजन उन्हें क्यों दिया? परी बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। अगर हमारी वजह से किसी का भला हो रहा है तो हमें उसका भला कर देना चाहिए। वैसे भी जो थोड़ा भोजन पड़ा है, उस भोजन से हम दोनों का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। पिंकी कौवी सुबह सुबह ही किसी पक्षी को पीट रही थी। पीटने की आवाजें सुनकर मुनमुन चिड़िया पिंकी कौवी के घर के बाहर आ जाती है। मुनमुन चिड़िया देखती है कि पिंकी कौवी उल्लू को डंडों से पीट रही है। अरे पिंकी बहन, बस करें, आप क्या इस उल्लू की जान लेगी? आखिर क्या कर दिया है इस उल्लू ने? चिड़िया, जब देखो ये उल्लू मुझे तंग करने के लिए आ जाता है। कल भी मैंने इसे भगाया था, आज फिर कुछ मांगने के लिए आ गया है। अब तुम ही बताओ, रोज रोज मैं इस उल्लू को आखिर कहाँ से दूं? इतनी महंगाई है, हम इस उल्लू को पाले या खुद को? पिंकी बहन, ये बात आप आराम से भी कर सकती थी। आखिर इस बेचारे उल्लू को मारने की क्या जरूरत थी? उल्लू भैया, आप मेरे साथ मेरे घर पर चले, मैं आपको खाने के लिए भोजन दे देती हूँ। नहीं, मुझे किसी से भी भोजन नहीं चाहिए। तुम भी चिड़िया मुझे ऐसा ही भोजन दोगी जैसे इस कवि ने दिया है। ऐसा कहकर वो उल्लू वहाँ से चला जाता है। पिंकी बहन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हमारी वजह से किसी का भला हो रहा है तो हमें उसका भला कर देना चाहिए। आज इस पर मुश्किल वक्त है तो कल हम पर भी आ सकता है। हमें इस तरह किसी को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। अच्छा चिड़िया, ठीक है, अब ज्यादा मुझे भाषण मत दो। आगे पहले ही वो उल्लू सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर चुका है। ऐसा कहकर पिंकी कवि घर के अंदर चली जाती है। मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद मुनमुन चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मुनमुन चिड़िया को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। परी बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, जाओ किसी पक्षी के घर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मम्मा, आखिर किस पक्षी से लेकर आऊं? आखिर कौन हमारी मदद करेगा? मैं तो भी भोजन लाने के लिए बहुत छोटी हूँ, मुझे तो अभी मम्मा भोजन ढूंढना भी नहीं आता। मेरी बच्ची, तुम ऐसा करो, नटखट भैया के पास जाओ। नटखट भैया तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, मुझे यकीन है। नटखट भैया तुम्हें खाने के लिए कुछ न कुछ दे ही देंगे। ठीक है मम्मा, मैं नटखट अंकल से कुछ लेकर आती हूँ। परी भोजन लेने के लिए नटखट तोते के घर की तरफ चली जाती है। परी नटखट तोते के घर के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती है। नटखट तोता घर से बाहर आ जाता है। अरे परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिर खैर तो है ना? नटखट अंकल, आज मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, घर पर खाने के लिए कुछ नहीं पड़ा। मुझे और मम्मा को बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा ने मुझे आपके पास भोजन लेने के लिए भेजा है। नटखट अंकल, क्या आप हमें खाने के लिए थोड़ा भोजन दे सकते हैं? अरे परी बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरूर, मैं तुम्हें अभी भोजन लाकर देता हूँ। नटखट तोता परी को भोजन लाकर दे देता है। ये लो परी बेटी, ये भोजन अपने घर ले जाओ, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो
मुझे बता देना, मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूँगा। मैं दुआ करूँगा कि ऊपर वाला चिड़िया बहन को जल्दी से ठीक कर दे। चिड़िया बहन तो हमारे जंगल की रौनक है। नटखट अंकल, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। ऐसा कहकर परी वो भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर परी और मम्मा चिड़िया दोनों मजे मजे से वो भोजन खा लेती हैं। यूं ही जब तक मुनमुन चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, कभी कोई पक्षी मुनमुन चिड़िया को भोजन दे जाता है तो कभी कोई दे जाता है। इस तरह कुछ दिन मम्मा चिड़िया का गुजारा अच्छे से हो जाता है। कुछ दिनों के बाद मुनमुन चिड़िया पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। देखा मेरी बच्ची, इसलिए मैं तुम्हें कहती थी कि हमें कभी भी किसी की मदद करने से इनकार नहीं करना चाहिए। देखो, आज हम पर बुरा वक्त आ गया था तो हमारी भी किसी ने मदद की है। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी ने बिल्कुल सही ही कहा है, कर भला तो हो भला। हाँ मेरी बच्ची, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। इस तरह मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।